एक बच्चे को देखते हैं और वो बच्चा एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसका नाम चिंगमिंग है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो इस मैजिक को नहीं कर पाता। चिंगमिंग के मास्टर उसे बार बार उस स्पेल को करने को बोलते हैं, जिस पर चिंगमिंग अपने मास्टर से कहता है कि ये स्पेल मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी बात पर चिंगमिंग के मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी के एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम कभी भी खोना नहीं चाहते और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जिस पर चिंगमिंग कहता है, हाँ मैं अपने मॉम को कभी भी खोना नहीं चाहता और मैं हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर चिंगमिंग स्पेल की प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी जब वो स्पेल नहीं कर पाता तो वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझे इस प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्ट स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मास्टर चिंगमिंग के टेलीपोर्ट स्पेल को चेक करने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन चिंगमिंग बड़े आसानी से उसे टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह भेज देता है। यहाँ पर मास्टर जान जाते हैं कि चिंगमिंग इस स्पेल में वेल ट्रेंड हो चुका है। फिर मास्टर उसे बताते हैं कि किसी भी ताकतवर एनिमी को हराने के लिए सिर्फ टेलीपोर्ट स्पेल काफी नहीं होता, तुम्हें एक अच्छा मास्टर बनने के लिए प्रोटेक्शन स्पेल का आना भी बहुत जरूरी है। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस जगह की प्रोटेक्शन वॉल टूटने लगती है और मास्टर समझ जाते हैं कि ये डीमन स्नेक है। इस स्नेक को देखकर मास्टर चिंगमिंग को किसी दूसरी डायरेक्शन में टेलीपोर्ट कर देते हैं और इसके बाद वो 3 अलग अलग कार्ड पर अपने ब्लड को लगाते हैं और उसे ऊपर आसमान में उछाल देते हैं और तभी वहाँ पर 3 गार्डियन स्पिरिट उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। ये गार्डियन स्पिरिट मास्टर के सर्वेंट है जो अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये तीनों सर्वेंट एक अच्छे डीमंस भी थे। फिर उनमें से 2 गार्डियन स्पिरिट उस प्रोटेक्टिव वॉल को अपनी पूरी पावर का यूज करके उस वॉल को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं और एक गार्डियन स्पिरिट उस मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग कमजोर पड़ने लगते हैं और वो प्रोटेक्टिव वॉल टूट जाती है और तभी उस वॉल के पीछे से एक बहुत ही बड़ा जायंट सा डीमन स्नेक सामने आता है। जिसके बाद चिंगमिंग बाकी सारे स्टूडेंट को लेकर अपने मास्टर को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। वो डीमन स्नेक उन सभी पर हमला करने ही वाला होता है कि मास्टर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि वो प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करे ताकि किसी को भी कोई इंजरी ना हो। सारे स्टूडेंट प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने लगते हैं, लेकिन चिंगमिंग को प्रोटेक्शन स्पेल नहीं आता और वो टेलीपोर्ट स्पेल यूज करने लगता है। फिर वो डीमन स्नेक सभी के ऊपर अपने टंग से बुलेट जैसी जहरीली चीज से उन लोगों पर अटैक करने लगता है। मास्टर चिंगमिंग को तो अपने प्रोटेक्शन स्पेल से बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद उस बुलेट जैसी जहरीली चीज से बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं और फिर तभी एक गार्डियन स्पिरिट खुद को सैक्रिफाइस करते हुए डीमन स्नेक के अंदर घुसकर उसे मार देता है और एक गार्डियन स्पिरिट उस वॉल को फिर से बंद कर देता है और चिंगमिंग के मास्टर के बॉडी में उस डीमन स्नेक का जहर धीरे धीरे फैलने लगता है और वो मास्टर मरने से पहले चिंगमिंग को उस डीमन स्नेक की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं आज से 300 साल पहले इंसानों के ही लालच की वजह से ये डीमन स्नेक पैदा हुआ था और फिर इस डीमन स्नेक को डिस्ट्रॉय करने के लिए 4 मास्टर सामने आए थे और चारों मास्टर ने एक साथ मिलकर उस स्नेक को इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया था। चारों मास्टर में से एक मैं भी था, जिसके बाद उस स्नेक की सोल को इंपीरियल की क्वीन ने अपने अंदर कैद कर लिया और इंपीरियल सिटी की क्वीन की प्रोटेक्शन 4 स्टोन गार्डियन करते हैं और वो सारे गार्डियन स्टैचू की शक्ल में अभी भी सोए हुए हैं और वो स्टैचू व्हाइट टाइगर, अजूर ड्रैगन, वर्मिलन बर्ड और ब्लैक टर्टल के शक्ल में है और जब भी ये डीमन स्नेक वहाँ से आजाद होने की कोशिश करेगा तो चारों मास्टर को प्रोटेक्शन स्टोन की मदद से उस स्टैचू को वापस से जगाना होगा। फिर सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि इंपीरियल सिटी की क्वीन काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि डीमन स्नेक फिर से जिंदा होने वाला है। और अब हम यहाँ चिंगमिंग को देखते हैं जो इंपीरियल सिटी में एक बोट से आ रहा है और वो अब मास्टर भी बन चुका है, लेकिन उसे प्रोटेक्शन स्पेल अभी तक नहीं आती। चिंगमिंग वहाँ जाते ही देखता है कि एक आदमी छत के ऊपर बहुत ही अच्छा फ्लूट बजा रहा है और वो अपने फ्लूट के धुन में खोया है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मास्टर है जिनका नाम बोया है। तभी उन दोनों को पीपा की म्यूजिक सुनाई देती है। दरअसल पीपा एक चाइनीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये धुन एक डीमन की है और फिर वो दोनों उस धुन का पीछा करने लगते हैं। काफी देर पीछा करने के बाद वो डीमन उन्हें मिल ही जाता है। बोया उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पीपा को चुराने की, ये पीपा हमारे किंग की है। वो डीमन उन्हें बताता है कि जब उसकी लवर जिंदा थी तो वो उस महल में गाना गाया करती थी और वो अक्सर इसी धुन को बजाया करती थी। मुझे बस उसकी याद में ये धुन सुननी थी। लेकिन बोया को तो डीमन से सख्त नफरत था क्योंकि एक फॉक्स डीमन ने उसकी माँ को मार दिया था, जिसके बाद से वो अच्छा हो या बुरा बोया सभी डीमन से नफरत करने लगा। बोया उस डीमन से कहता है कि डीमन कोई भी हो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती और फिर बोया अपनी तीर निकाल कर उसे मारने ही वाला था कि तभी मास्टर चिंगमिंग अपनी टेलीपोर्ट स्पेल को यूज करके उसे बचा लेता है। चिंगमिंग बोया को बताता है कि जरूरी नहीं कि सभी डीमंस बुरे ही हो, इसीलिए तुम इसे जाने दो। बोया उस डीमन को मारकर उससे पीपा छीनने के लिए आगे बढ़ता ही है कि चिंगमिंग उसे फिर से रोक लेता है और इस वजह से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी चिंगमिंग बोया पर भारी पड़ रहा होता है तो कभी बोया चिंगमिंग पर। काफी देर फाइट करने के बाद चिंगमिंग इस फाइट को जीत जाता है, जिस पर बोया चिंगमिंग से कहता है कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, तुम एक डीमन का साथ दे रहे हो और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो डीमन चिंगमिंग से कहता है कि मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि एक डीमन के पास फीलिंग नहीं होती और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। वो डीमन चिंगमिंग से कहता
है कि क्या आप हमें अपना सर्वेंट बना सकते हो, जिस पर चिंगमिंग उस डीमन से उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम किलिंग स्टोन है और फिर अपने मैजिकल पावर से चिंगमिंग उसके जख्म को भर देता है और उसे अपना गार्डियन स्पिरिट बना लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि क्वीन के महल में एक हेवन वर्शिप सेरेमनी होने वाली है और फिर चारों मास्टर यहाँ पर आते हैं। जब बोया उस महल में चिंगमिंग को देखता है तो वो उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है एक डीमन का साथ देने वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा है। चिंगमिंग उसे कहता है कि मैं हेवन वर्शिप सेरेमनी में यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ पर तीसरे मास्टर आती है जो कि एक लड़की है और उनका नाम लॉन्ग ये है। वो बोया को बताती है कि चिंगमिंग उस डीमन स्नेक से लड़ने वाले मास्टर में से एक है। जिसके बाद बोया अपनी तलवार नीचे कर लेता है और कहता है काफी शर्म की बात है, तुम एक मास्टर हो और फिर भी डीमन का साथ देते हो। वो लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चौथे मास्टर भी आ जाते हैं जिनका नाम साओ यू है। ये मास्टर बिल्कुल चिंगमिंग के मास्टर के जैसे दिखते थे, इसलिए चिंगमिंग उसे घूरने लगता है। वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या तुम लोग लड़ना बंद करोगे। यहाँ पर हमारे ओल्ड मास्टर होंगरो रेस्ट कर रहे हैं जो कि काफी बीमार भी है और उन्हें तुम्हारी वजह से डिस्टरबेंस भी हो रही है, तो तुम लोग यहाँ से जाओ और अपने अपने कमरे में आराम करो। अंदर जाने से पहले मास्टर लॉन्गयू अपने बैग से कुछ जुगनू निकाल कर उड़ाती है, जिस पर मास्टर सोयू से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं हर रोज ऐसा करती हूँ ताकि मैं सभी डीमन से सेफ रह सकूँ। फिर सोयू से कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डीमन से बचने के लिए ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है, तुम लोग बेफिक्र होकर सो जाओ। अब सुबह होती है, सभी मास्टर एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि हेवन वर्शिप को शुरू किया जा सके। वो लोग ओल्ड मास्टर होंगरे का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर इंपीरियल सिटी की प्रिंसेस आती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो कहती है कि क्या मास्टर होंगरो अभी तक नहीं आए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागता हुआ आता है और रोते रोते कहता है कि मास्टर होंगरो अब नहीं रहे। अब मास्टर की डेथ को लेकर प्रिंसेस क्वीन के पास डिस्कस करने जाती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि मास्टर होंगरो का मर्डर हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में होती है। यहाँ पर क्वीन उस सेरेमनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसेस को दे देती है और साथ ही मास्टर होंगरो की डेथ का इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मास्टर होंगरो का मर्डर उन्हीं के किसी आदमियों ने किया है। फिर प्रिंसेस क्वीन के ऑर्डर को मानते हुए मास्टर होंगरो की जगह मास्टर सोयू को दे देती है। अब उस मास्टर का मर्डर किसने किया इस बात को जानने के लिए वो लोग एक रिचुअल करते हैं और कहते हैं ये मछलियाँ जिसकी तरफ इशारा करेगी वही मास्टर होंगरो का कातिल होगा। रिचुअल के दौरान वो सारी मछलियाँ मास्टर चिंगमिंग की तरफ इशारा करने लगती है, जिस पर बोया चिंगमिंग का साथ देते हुए उसे बचा लेता है। फिर चिंगमिंग अपनी सफाई देता है और कहता है कि मेरे बॉडी में किसी ने ये बर्ड्स को डाला है ताकि मर्डर का सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए और वो कातिल बच जाए। फिर सारी मछलियाँ प्रिंसेस की तरफ इशारा करने लगती है, जिससे सभी मास्टर को ये लगता है कि ये रिचुअल सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को प्रिंसेस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। नेक्स्ट सीन में चिंगमिंग और बोया को पता चलता है कि प्रिंसेस के ऊपर अर्थ वार्म की तरह दिखने वाला डीमन ने अटैक कर दिया है और वो बेहोश हो चुकी है, लेकिन चिंगमिंग सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब जैसा कि सभी को मालूम चल चुका था कि वो डीमन स्नेक फिर से जिंदा होने वाला है, इसलिए चारों मास्टर उस गार्डियन स्पिरिट की स्टैचू को वापस से जिंदा करने जाते हैं और अपने अपने प्रोटेक्शन स्टोन को निकाल कर उसके अंदर डाल देते हैं और तभी अचानक से इंपीरियल सिटी का प्रोटेक्शन शील्ड का कलर चेंज होने लगता है। चिंगमिंग और बोया समझ जाते हैं कि किसी डीमन ने उन पर फिर से अटैक किया है। तभी वो दोनों फौरन प्रिंसेस की रूम की तरफ भागते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि मास्टर सोयू मास्टर लॉन्गे से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मास्टर लॉन्गे क्यों उनको मारना चाहती थी, लेकिन लॉन्गे इस बात से साफ इनकार कर देती है। चिंगमिंग लॉन्गे को सपोर्ट करता है और फिर चारों मास्टर आपस में ही फाइट करने लगते हैं। वो लोग आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक लंबे बालों वाला शैतान आ जाता है और वो अपने बालों से मास्टर लॉन्गे के गले पर अटैक कर देता है। चिंगमिंग उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मास्टर होंगरे का मर्डर किसी बाल वाले डीमन ने किया था। चिंगमिंग मास्टर लॉन्गियो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा था जिससे ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। वो प्रिंसेस का नाम लेती है और फिर मर जाती है। अब अगली सुबह बोया और चिंगमिंग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ चिंगमिंग बोया को बताता है कि मुझे प्रिंसेस पर शक है, क्योंकि लॉन्गे ने मरने से पहले प्रिंसेस की तरफ इशारा किया था, जिस पर बोया चिंगमिंग से कहता है कि तुम शायद पागल हो चुके हो, तुम बिना किसी सबूत के प्रिंसेस पर ब्लेम कैसे कर सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होकर अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। फिर चिंगमिंग बोया को वही 4 गार्डियन वाला कार्ड उसे देता है और कहता है कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरा नाम लेकर इस गार्डियन से हेल्प ले सकते हो, जिस पर बोया भी उसे एक बिल देता है और कहता है अगर तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा शक प्रिंसेस के लिए गलत साबित होगा। बोया इस बात पे काफी टाइम सोचने के बाद मास्टर सोयू के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पर शक है, इसलिए तुम अपने स्वॉर्ड से अपने हाथों को काट कर अपना ब्लड दिखाओ। तभी उसके पीछे से वो लंबे बालों वाला डीमन वहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट सीन में जब चिंगमिंग अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस उसके स्वॉर्ड को चुरा कर भाग रही है। ये वही स्वॉर्ड है जो मास्टर ने चिंगमिंग को मरने से पहले उसे दिया था और इसी स्वॉर्ड से उस डीमन स्नेक को मारा जा सकता था। चिंगमिंग प्रिंसेस से पूछता है कि आप इस स्वॉर्ड को क्यों चुरा रही हो, बट इससे पहले प्रिंसेस चिंगमिंग को कुछ बताती वहाँ हेयर डेमन आकर प्रिंसेस पर अटैक कर देती है और उसका गला काट देती है और वो वही मर जाती है।
जब चिंगमिंग उस हेयर डीमन का पीछा करता है तो वो चिंगमिंग को बताती है कि वो उसकी जान लेने के लिए 60 साल उससे इंतजार कर रही थी, क्योंकि मास्टर सोयो मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन तभी अचानक उसने मुझे धोखा दे दिया और वो प्रिंसेस को लाइक करने लगे। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मास्टर लॉन्ग ये को उस दिन सोयो और प्रिंसेस के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, और वो मरते वक्त चिंगमिंग को ये भी बताती है कि इम्प्रेस की क्वीन कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही है, और वो डीमन स्नेक आज भी प्रिंसेस के अंदर कैद है। वो हेयर डीमन ने लॉन्गयू को इसलिए मारा था ताकि प्रिंसेस किसी और मास्टर के हाथों न मारी जा सके। फिर वो हेयर डीमन वहाँ से गायब हो जाती है और वो चिंगमिंग के लिए एक फोटो छोड़कर जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि सच में प्रिंसेस ही इम्प्रेस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंपीरियल सिटी की क्वीन अपनी सोल को प्रिंसेस के अंदर डाल देती है, जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाती है। अब चिंगमिंग समझ जाता है कि बोया की जान खतरे में है, वो उसे बचाने जाता है और वो अपने पावर से उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि प्रिंसेस और मास्टर सोयो एक साथ खड़े हैं। चिंगमिंग प्रिंसेस से कहता है कि मैं जान चुका हूँ, वो डीमन स्नेक तुम्हारे अंदर ही है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर प्रिंसेस बताती है कि जब वो डीमन स्नेक ने इंपीरियल सिटी पर हमला किया था तो 4 मास्टर ने उस स्नेक को हरा दिया था, जिसके बाद द क्वीन यानी कि प्रिंसेस ने उस सांप को अपने, इसके बाद से मैं इमॉर्टल हो गई थी और मेरी उम्र नहीं बढ़ी। प्रिंसेस को उस डीमन स्नेक को अपने अंदर कैद करने के लिए खुद को इंपीरियल सिटी में कैद रखना था। अब वो खुद भी महल से बाहर नहीं जा सकती थी, वो इतने सालों से महल में रह रहकर काफी उदास रहने लगी थी, जिसके बाद चिंगमिंग के मास्टर के आते ही प्रिंसेस का दिल लगने लगा। फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि चिंगमिंग के मास्टर वहाँ हमेशा नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ा था। लेकिन प्रिंसेस उदास ना हो इसलिए वो मास्टर उनको एक गार्डियन एंजल देते हैं जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। वो गार्डियन एंजल कोई और नहीं बल्कि वो प्रीस्ट यानी कि मास्टर सोयो ही थे। अब प्रिंसेस को यही लगता है कि सोयो ही वो मास्टर है और मास्टर ही गार्डियन एंजल है। अब कुछ अरसे के बाद सोयो प्रिंसेस से कहता है कि वो अब इमॉर्टल होना चाहता है, क्योंकि सोयो मास्टर जैसा लगता है, तो प्रिंसेस उसकी बात मान लेती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही चिंगमिंग और बोया सोयो के ऊपर अटैक करने जाते हैं तो वो उन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक कमरे में बंद कर देता है। चिंगमिंग तो टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करके कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन बोया का कमरा धीरे धीरे करके सैंड से भरने लगता है और वो मदद के लिए गार्डियन स्पिरिट का हेल्प लेता है और फिर तभी चिंगमिंग उसे खींच कर वहाँ से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस के पेट में काफी पेन हो रहा है और फिर उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो उस डीमन स्नेक को जन्म देती है। डीमन स्नेक के पैदा होते ही जो कि उसे उस मास्टर ने दिया था वो खुद ब खुद निकलकर उस स्नेक को मारने चला जाता है, लेकिन तभी सोयो उस सोड को पकड़कर दूर फेंक देता है। मास्टर सोयो इमॉर्टल हो सके इसलिए वो उस स्नेक को निकल लेता है और देखते ही देखते वो एक बहुत ही बड़ा डीमन स्नेक बन जाता है। डीमन स्नेक को आते ही सारे गार्डियन स्पिरिट फिर से एक्टिव होने लगते हैं, लेकिन एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं होता जो कि उस बर्ड का था। ये बर्ड इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ था क्योंकि रिचुअल के दौरान मास्टर सोयो ने जानबूझकर उस मैजिकल स्टोन को उसके अंदर नहीं डाला था। वो भयानक सा दिखने वाला डीमन स्नेक पूरे इंपीरियल सिटी को तबाह करने लगता है। सोयो और प्रिंसेस उस स्नेक के ऊपर सवार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं और फिर तभी सारे स्टैचू स्पिरिट वहाँ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देती है ताकि वो डीमन स्नेक वहाँ से बाहर ना जा सके। इंपीरियल सिटी को बचाया जा सके इसलिए चिंगमिंग अपने अपने तीनों गार्डियन स्पिरिट को कमांड देते हैं ताकि वो उस स्नेक को फिर से मारने में उनकी मदद कर सके। और तभी वहाँ पर 3 गार्डियन स्पिरिट आ जाते हैं, जिनमें से एक गार्डियन स्पिरिट वो था जिसे बोया शुरू में मारना चाहता था, जिसका नाम किलिंग स्टोन है, दूसरा मैड पेंटर है और तीसरा स्नो हॉर्न। और फिर मैड पेंटर चिंगमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल बनाता है। स्नो हॉर्न और किलिंग स्टोन स्नेक से लड़ने आगे बढ़ते हैं और फिर उन लोगों में खूब फाइट होती है। स्नो हॉर्न उस स्नेक को आइस के किले से मारने की कोशिश करता है और किलिंग स्टोन अपने स्टिक से स्नेक की बॉडी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। जब सोयो देखता है कि वो लोग उस स्नेक पर काफी भारी पड़ रहे हैं तो वो खुद निकलकर सामने आता है ताकि वो उस स्पिरिट को मारकर वहाँ से बाहर निकल सके और दोनों स्पिरिट को खूब मारता है। बर्ड स्टेचू को वापस से जगाया जा सके इसलिए बोया उस पे अपना ब्लड लगा देता है और तभी वो स्टेचू वापस से जिंदा हो जाता है और उसकी सोल बोया के अंदर चली जाती है, जिसके बाद बोया खुद एक स्पिरिट बर्ड बन जाता है। फिर बोया उस डीमन स्नेक से फाइट करने चला जाता है और फिर उन दोनों में खूब फाइट होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ चिंगमिंग प्रिंसेस के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि सोयू वो मास्टर नहीं जो आप समझ रही है, वो सिर्फ एक गार्डियन एंजल है। चिंगमिंग अपने पावर से प्रिंसेस को आखिरी दफा अपने मास्टर से मिलवाता है। यहाँ वो मास्टर प्रिंसेस को सारी सच्चाई बताता है और फिर वो फना हो जाती है। प्रिंसेस समझ जाती है कि अब वो मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद चिंगमिंग और प्रिंसेस दोबारा इंपीरियल सिटी में जाते हैं जहाँ पर बोया सोयू की लड़ाई चल रही होती है। यहाँ चिंगमिंग बोया को बताता है कि ये डीमन स्नेक सिर्फ उसी सोर्ड से मरेगा जो कि उसके मास्टर ने उसे दिया था। फिर बोया उस सोर्ड को लेकर स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी सोयू प्रोटेक्टिव स्पेल का यूज करके बोया को दूर फेंक देता है
जिसके बाद प्रिंसेस सोयू से कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ नहीं रोका तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, और वो ऐसा ही करती है। वो अपने गले को तलवार से काट लेती है जिससे कि वो मर जाती है। ये देखकर सोयू बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो काफी अरसे से प्रिंसेस के साथ था, इसलिए वो उसे काफी प्यार करने लगा था। प्रिंसेस के मरते ही वो स्नेक मरना शुरू हो जाता है, और मरते मरते वो अपने टंग से चिंगमिंग के ऊपर बुलेट जैसी जहरीली चीज से फिर से अटैक करता है, और इस बार उसे बचाने के लिए किलिंग स्टोन वहाँ आ जाता है और वो मर जाता है। सोयू बोया को मारने के लिए उसी सोर्ड को फेंक कर मारता है, लेकिन तभी चिंगमिंग बीच में आ जाता है और तभी उसका प्रोटेक्टिव स्पेल काम करने लगता है, जिसकी प्रैक्टिस वो बचपन से कर रहा था, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे कहा था जब तुम सच्चे दिल से किसी को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो ये स्पेल जरूर काम करेगा। और फिर चिंगमिंग उसी सोर्ड से उस बदमाश